गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे MS वर्ड वर्किंग विथ टेबल। टेबल पर वर्क कैसे करते हैं? सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि टेबल क्या होता है। टेबल किसी भी डेटा को प्रेजेंट करता है रो एंड कॉलम के फॉर्म में। अब इसमें रो क्या होता है? फर्स्ट व्हाट इज रो, सेकेंड कॉलम। रो क्या होता है? रो इज द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल इन ए टेबल। अब इसके बाद रो क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल सीरीज है, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। रो हो गया ए, कॉलम। कॉलम इज द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल, यानी कि ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए, दिस इज कॉल्ड कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड सेल। Row is the horizontal line in a cell. Column is a vertical line in a cell, and cell is a combination of row and column. And table is the combination of cell. सबसे पहले हम लोग जानेंगे हम लोग एक टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्टिंग अ टेबल। टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे? इंसर्टिंग ए टेबल। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे। देन इंसर्ट टैब पे टेबल ग्रुप में जाएंगे। वहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन टेबल बटन। एक बॉक्स वहां इनबिल्ट होगा। देखिए इस तरीके का बॉक्स इनबिल्ट होगा। अगर हमको डायरेक्टली करना है, अगर फिक्स कॉलम के साथ करना है, फर्स्ट आपको एक टेबल ऐसा बना हुआ मिलेगा। आप माउस से जितना टेबल होता है उतना सेलेक्ट कर लीजिए, जितना आपको रो चाहिए उतना कॉलम चाहिए। फिर डायरेक्टली आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे हमको 4 या 3 का चाहिए तो यहां करेंगे ड्रैग द माउस एंड सेलेक्ट रो एंड कॉलम। देखेंगे कि वो टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे पेज में इंसर्ट होती है। दूसरा मेथड होता है यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। सेम थिंग इसमें ही जाएंगे, लेकिन यहां पे हम लोग क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहां से क्लिक ऑन टेबल बटन के बाद हम लोग यहां से इसको हटा देंगे और यहाँ पे करेंगे। इसके बाद इंसर्ट टेबल। अब वहां पे हम लोग डालेंगे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। इंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, देन क्लिक ओके। हम देखेंगे जितना भी हमको रो और कॉलम का हमें टेबल चाहिए हमारे यहाँ पेज पे हमारे इंसर्ट हो चुका है। थर्ड आता है ड्राइंग टेबल। ड्राइंग टेबल करने के लिए कर्सर से आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल लेने पे एक पेंसिल आपको मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्टिंग के बाद
बहुत सारे आपके यहाँ पे शॉर्टकट मेनू दिए हुए हैं, शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं बुक में, नेविगेशन और सिलेक्शन करने के लिए टेबल में। फर्स्ट है डाउन एरो, उसका होता है मूव टू वन रो डाउन। सेकेंड है अप एरो, मूव टू वन रो अप। टैग, मूव टू सेलेक्ट नेक्स्ट है। ये सारे आप लोग पढ़ लीजिए। अब चलते हैं हम लोग मूविंग के टेबल। एक टेबल को मूव कैसे कराते हैं, मूविंग ये टेबल दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जाके छोड़ दें। दूसरा, फर्स्ट आपको करना क्या है, सेलेक्ट द टेबल, देन कट के लिए CTRL प्लस एक्स प्रेस कीजिए एंड जहां आपको करना है पेस्ट के लिए CTRL प्लस V, आप वहां पे उसको लेके चले जाएंगे। और दूसरा तरीका होता है माउस को जो है, माउस कर्सर को माउस हैंडल, मूव हैंडल पे यहाँ नहीं कि यहाँ ऊपर जो टॉप कॉर्नर होता है वहां पे ले जाइए। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू मूव द टेबल टू न्यू लोकेशन। उसके बाद टेबल को उठाइए और जहां ले जाना है वहां ले जाके माउस को रिलीज कर दीजिए, माउस बटन, तो आपका टेबल वहां चला जाएगा। अब चलते हैं हम लोग एडिंग रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम्स कैसे ऐड करें? रो और कॉलम हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रो इज द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल एंड कॉलम इज ए वर्टिकल लाइन इन ए सेल। तो सबसे पहले रो को कैसे ऐड करते हैं, एडिंग अ रो। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, लास्ट सेल में पहले जाते हैं जहां से हमको रो को ऐड करना है, वहां पे जहां पे भी हमको ऐड करना है जिसके नीचे उस सेल पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से क्या करेंगे, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। देन वहां से रो एंड कॉलम ग्रुप में जाएंगे, और वहां से देखेंगे क्लिक इंसर्ट। देखेंगे बिलो में तो इंसर्ट ए न्यू रो बिलो द करेंट रो, उसके नीचे में रहेगा। अब आपको क्लिक करेंगे, हमारा रो वहां इंसर्ट हो जाएगा। या आपको सबसे आसान तरीका, पहले उस रो पे जाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा और सामने में ऐड ए रो पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, आपका रो एक ऐड हो जाएगा आपके टेबल। दूसरा आता है एडिंग ए कॉलम। सेम चीज आपको करना है, यहाँ पे बस सेम यही जाएगा, रो एंड कॉलम ग्रुप, इंसर्ट कॉलम, वहां राइट होगा और लेफ्ट होगा, वहां रहेगा इंसर्ट राइट और लेफ्ट। आप राइट या लेफ्ट किसी में से एक चूज कीजिएगा जिधर आपको चाहिए, आपका कॉलम वहां पे ऐड हो जाएगा। और सेम थिंग आप इसको डायरेक्टली वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने आपको रो के लिए बताया कि उस कॉलम में चले जाइए जहां पे आपको ऐड करना है, वहां से राइट क्लिक माउस बटन का प्रेस कीजिए और वहां से ऐड कॉलम पे क्लिक कीजिए और वहां से कॉलम आप ऐड करें। अब चलते हैं डिलीटिंग रो एंड कॉलम। एडिंग के बाद डिलीटिंग रो एंड कॉलम कैसे
कैसे डिलीट करेंगे रो एंड कॉलम को? फर्स्ट मान लीजिए कि हमने रो एंड कॉलम क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद उसको हम लोग डिलीट कैसे करेंगे? ज्यादा हो गए, जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें हमको 7 ही चाहिए, हमने 8 बनाया, तो एक को हमको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना है? तो पहले तो उस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां के रो एंड कॉलम को डिलीट करना है, और वहां से हम लोग पहले क्या करेंगे? क्लिक in the cell that you want to delete। उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम लोग लेआउट टैब में जाएंगे, फिर इसके बाद क्या करना है हमें? रो एंड कॉलम ग्रुप में फिर जाएंगे, रो एंड कॉलम ग्रुप, देन वहां से क्लिक ऑन डिलीट कॉलम्स पे चले जाएंगे और रो के लिए डिलीट रो। देखिए डिलीट कॉलम्स, कॉलम्स के लिए डिलीट रो, रो के लिए वहां से ऑप्शन आएगा एंटायर कॉलम, डिलीट एंटायर कॉलम, डिलीट एंटायर कॉलम। अब चलते हैं हम लोग मर्जिंग सेल। मर्ज मतलब क्या होता है? मर्जिंग सेल मीन्स combining 2 or more cells into one cell। 2 या 2 से अधिक सेल को एक में जोड़ना, उसको हम लोग बोलते हैं मर्जिंग। मर्जिंग सेल्स, मर्जिंग सेल्स का मतलब हम कुछ बताते हैं। मान लीजिए कि ये 3 सेल, जैसे ऊपर में A B C, तो हमारा A1 B1 C1 हो गया। अब मर्जिंग करने के लिए अगर मान लीजिए कि हमें तीनों से चाहिए, मेरा लेटर बड़ा है, हमको ये तीनों से चाहिए, मान लीजिए कि A B C ये 3 पार्ट हैं, लेकिन नंबर हमको 1 का ही है। यहाँ तीनों पार्ट को लिखना है लेकिन नंबर 1 का ही है। मान लीजिए कि हम लोग का होता है ना सब्जेक्ट में, किसी भी चीज को हम लोग एंट्री करते हैं तो उसका 3 नाम होता है, तीनों का एक पार्ट होता है, लेकिन नीचे में उनका एडिंग नंबर 1 ही होता है। तो उसके लिए हम लोग मर्जिंग सेल का इस्तेमाल, मान लीजिए 3 पार्ट होता है साइंस का, साइंस या लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नीचे हमको लेना है, तो इन तीनों को कैसे हम सेल को कैसे एक में करना होगा? तो यहाँ हम लोग मर्जिंग सेल का इस्तेमाल करें। देखिए इसके लिए आपको बस कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, सारे रो को आप और सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने माउस से, फिर डायरेक्टली आप क्लिक ऑन लेआउट टैब में जाइए और लेआउट टैब में जाने के बाद वहां मर्ज ग्रुप में जाके मर्ज सेल बटन पे क्लिक करिए। आपका एक सेल एक ही में मर्ज हो जाएगा, या फिर आपके रिबन पे एक ऑप्शन होता है लेआउट टैब में ऐसे लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका सेल मर्ज हो जाएगा। अब चलते हैं स्प्लिटिंग। मान लीजिए अगर मर्ज कर दिए, फिर हमको छुड़ाना है, 1 से 2 बनाना है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है डिवाइडिंग। स्प्लिटिंग सेल्स का मतलब होता है डिवाइडिंग ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल इज कॉल्ड सेल स्प्लिटिंग। एक सेल को 3 या 4 सेल में बांटना हम लोग कहते हैं स्प्लिट। मान लीजिए कि ये मर्ज कर रही है हमने कि 3 सेल, मर्ज करने के बाद 1 हो गया।
अब इसको हमको फिर से स्प्लिट करना है, 3 का 3 सेल चाहिए हमको, 1 सेल नीचे। तो इसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे? इसके लिए भी हम लोग सीधे लेआउट टैब में जाएंगे। लेआउट टैब में आपको डायरेक्ट स्प्लिट सेल का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका मर्ज ग्रुप में ही मिलता है स्प्लिट सेल का ऑप्शन। वहां पे डायरेक्टली जो भी सेल है आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस सेल को करना है, और जाके स्प्लिट सेल पे क्लिक कीजिए। आपको कितना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, वहां कर दीजिए और ओके बटन दबा दीजिए। सेल आपके स्प्लिट होके 3, 4, 6 जितना भी करना हो उतने में स्प्लिट हो जाएगा। लास्ट आता है सेल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब पहले भी हम आपको बता चुके हैं इसके पहले। अलाइनमेंट इज बेसिकली द टेक्स्ट अलाइनमेंट ए सेल ऑफ ए टेबल। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे करते हैं? सेल अलाइनमेंट, सेल अलाइनमेंट का मतलब होगा कि सेल में टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड से लिखेंगे, राइट साइड से लिखेंगे या सेंटर से लिखेंगे, ये होता है सेल अलाइनमेंट। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट द सेल व्हिच यू वांट टू चेंज द सेल अलाइनमेंट, और डायरेक्टली हम ऊपर में आपका यहाँ अलाइनमेंट होता है, लेआउट है, वहां लेफ्ट टॉप, अलाइनमेंट टॉप सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट, ये सारे आपके होते हैं। आपको जहां भी चाहिए उसको क्लिक कर दीजिए, आपका सेल उस टेक्स्ट आपके उस सेल में वहीं से हो जाए। लास्ट आता है हमारा टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन क्या होता है? MS Word provide a set of predefined table design that include border, column, cell, alignment, etc. बहुत सारे टेबल्स इसमें प्री डिफाइंड होते हैं, वो हमारे टेबल डिजाइन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ फ्रैक्शंस टेबल होता है, फंक्शंस के लिए वगैरह वगैरह के लिए बनाते हैं, तो आपका वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके लिए आपको करना है क्लिक ऑन ए सेल विद अ टेबल, एक सेल पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन डिजाइन टैब में जाइए, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ टेबल स्टाइल एंड लिस्ट ऑफ टेबल डिजाइन अपीयर। वहां से टेबल का बहुत सारा डिजाइन आ जाएगा, आपको जो भी डिजाइन चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए, एंड देखेंगे कि वो हमारे टेबल पे आ गए। ए चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन का होगा बी, सेकंड का डी एंड थर्ड का ए। सेकंड बी, fill in the blank। फर्स्ट में होगा alt प्लस पेज डाउन, सेकंड में होगा टैब, थर्ड में होगा शिफ्ट प्लस टैब, फोर्थ में होगा अप एरो एंड फिफ्थ में होगा alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो एंड सिक्स में होगा alt प्लस होम बटन। सी मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट का होगा बी, सेकंड में होगा सी, थर्ड में ए, फोर्थ में ई, फिफ्थ में एफ एंड सिक्स्थ में डी। डी ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट में होगा टी ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ इज फॉल्स। ई फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट का होगा टेबल इज यूज्ड टू प्रेजेंट डेटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। क्लिक इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल बटन, सेलेक्ट रो एंड कॉलम एंड क्लिक ओके। सेकंड में आपका है, फर्स्ट का है रो, ए रो इज द हॉरिजॉन्टल सीरीज इन ए टेबल। सेकंड में आपका कॉलम, ए कॉलम इज द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल। तीसरा है सेल, ए सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। जी, जी में है आपका राइट द शॉर्टकट की फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट में होगा आपका डाउन एरो, सेकेंड में alt प्लस F, alt प्लस 5, थर्ड में होगा शिफ्ट प्लस एरो एंड फोर्थ में होगा शिफ्ट प्लस राइट एरो। इस alt प्लस 5 का मतलब 5 जो होगा आपका नंबर की इसमें से होगा, ना कि ऊपर वाले नंबर की से नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल की जो होता है 1 to 9 उससे होगा। थैंक यू।